खजुराहो में 18 माह बाद फिर शुरू हुआ साउंड एंड लाइट शो। खजुराहो का बहुप्रतीक्षित साउंड एंड लाइट शो 18 महीने बाद 2 जनवरी से पुनः शुरू किया गया। आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित इस शो में 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है, जो खजुराहो के मंदिरों को एक नई रोशनी में निखारता है। पहले 50 मिनट तक चलने वाला यह शो अब 35 मिनट का कर दिया गया है। अब यह शो अंग्रेजी भाषा में शाम 6:30 से 7:05 तक चलेगा, जबकि हिंदी संस्करण रात 7:25 से 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित इस शो की टिकट दरों में भी संशोधन किया गया है। अब भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट 250 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए, तो वहीं 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए टिकट 150 रुपए निर्धारित की गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट दर 750 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए की गई और बच्चों के लिए टिकट 400 रुपए तय की गई। दरअसल 20 अगस्त 2023 को शो बंद कर दिया गया था ताकि इसमें कुछ बदलाव किए जा सके। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज इस शो में मुख्य आकर्षण का केंद्र है। खजुराहो के मंदिरों का इतिहास दर्शाने वाले इस शो में अमिताभ बच्चन की पुरानी आवाज का ही उपयोग किया गया है। हालांकि नया वर्जन तैयार करने के दौरान अभिनेता अमिताभ बच्चन से डबिंग के लिए समय नहीं मिल सका, जिसके कारण पुरानी रिकॉर्डिंग को ही शो में शामिल किया गया। बीते 3 महीनों से विशेषज्ञों द्वारा शो की टेस्टिंग की जा रही थी। इस नए संस्करण में मंदिरों की खूबसूरती को और निखारने के लिए 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और LED लाइटिंग तकनीक का समावेश किया गया है। खजुराहो आने वाले पर्यटक इस शो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जब अंधेरे में मंदिरों पर रंग बिरंगी लाइटें पड़ती हैं और अमिताभ बच्चन की आवाज मंदिरों का इतिहास सुनाती है, तो मंदिरों का आकर्षण और भी बढ़ जाता है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त खजुराहो के चंदेल कालीन मंदिरों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग और मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने यह साउंड एंड लाइट शो प्रारंभ किया था। अब नए रूप में यह शो खजुराहो की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आइए देखते हैं तस्वीरों में। आज खजुराहो में ये बड़ा उत्साह का दिन है कि हमारा जो नई तकनीक से शुरू हुआ ये साउंड एंड लाइट कार्यक्रम, इससे सभी ट्रेवल एजेंट, 5 स्टार होटल और ट्रांसपोर्टर और जितने भी बजट होटल्स हैं, होम स्टे हैं, यहाँ से रुकने वाले सभी लोगों को जो शाम की जो यहाँ की इवनिंग का जो कार्यक्रम हुआ करते थे उनमें एक नया जुड़ाव आया। और इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है कि लोगों को साउंड एंड लाइट देखकर खजुराहो के पूरे इतिहास का ज्ञान होगा। और अब की बार ये टेक्निक थोड़ी बहुत ही ज़्यादा एडवांस दी गई है। इससे हमारे खजुराहो में आने वाले सभी पर्यटकों को आनंद, सुख और एक नई चेतना के साथ वो अपने इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। काफ़ी लंबी समय से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लगभग 15 साल से। तो जैसा कि आपका प्रश्न है लाइट एंड साउंड को लेके, तो लाइट एंड साउंड फ़िलहाल पिछले 1.5 साल से बंद था। अब दोबारा से कल से फिर से शुरू हो गया है। और इस बार जो लाइट एंड साउंड शुरू हो रहा है वो नई तकनीकी के साथ, नई लाइटिंग सिस्टम के साथ और प्रोजेक्टर के साथ, तो बड़ा सुंदर लाइट एंड साउंड शो इस बार होने वाला है, जिसका लोग बड़ी आनंद लेंगे। यहाँ के पर्यटक आने वाले लंबे समय से पर्यटक आते थे, उनके लिए मंदिर के अलावा कुछ और चीज़ें ढूंढते थे। तो इसके साथ साथ जैसे कई खजुराहो में आसपास इसके एक्सकर्सन टूर हैं, लेकिन लाइट एंड साउंड की डिमांड हमेशा से रही है, क्योंकि उनके प्रति लोगों का लगाव रहा, क्योंकि पहले भी लाइट एंड साउंड शो होता था। तो अब लाइट एंड साउंड चालू होने वाला है,
और शाम को होगा 6:30 से 7 और 7:30 से 8, 2 इंग्लिश और हिंदी शो होंगे। और आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने में लाइट एंड साउंड भी अपना अभूतपूर्व योगदान देगा। धन्यवाद। और लाइट एंड साउंड शो जो 18 महीने से बंद था, तो इसमें पर्यटकों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि वास्तव में उनके पास इवनिंग टाइम में कुछ एक्टिविटीज़ करने को नहीं थी। लेकिन अब जब 18 महीने बाद ये दोबारा चालू हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है पर्यटकों के लिए कि वो इवनिंग टाइम में लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं। और जो मंदिरों के बारे में जानकारी है नए तरीके से पेश की जा रही है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, वह बहुत अच्छा है भारतीय पर्यटकों के लिए।